नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष सर और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथ का जो सैम्पल पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एलेक्स कोचिंग क्लासेस। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are. सो बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान क्या देना है कि पी एक्स जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर या आई मीन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर पी एक्स एक्स एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? आप कहोगे सर जीरो होगा। क्लियर? ओके, सो वाई का वैल्यू जीरो और एक्स का कुछ वैल्यू होगा। तो इसमें आप चेक कीजिए कि वाई का वैल्यू जीरो और एक्स का वैल्यू कोई नंबर हो सकता है, कितने पॉइंट हैं। तो आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा। क्या क्या? -6, 0 एंड 6, 0। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर y का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 6, -6 है। तो जीरोज क्या होगा बच्चों? 6, -6। x के जो दो वैल्यू है यही इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। क्लियर? आया समझ में अच्छे से? चलिए, अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया हो तो चलिए मैं दूसरा मेथड आपको समझाता हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन है, करा द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 एंड 6x + 10y = 3 इज इनकंसिस्टेंट। सो बच्चों, इनकंसिस्टेंट होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जिसको आप पैरेलल लाइन या फिर नो सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। सो a1 क्या है बच्चों? 3 है और a2 क्या है? 6 है। सो 3/6 इज इक्वल्स टू होना चाहिए -k/10। क्लियर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? -5। यही आपका आंसर है। क्लियर? आया समझ में? तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? करा, अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। दूसरा, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। अ कॉर्ड इज अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। सो बच्चों देखो, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के इनसाइड से जो है टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जाता है। टेंजेंट जो है वो आउटसाइड से ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। आपका स्टेटमेंट डी जो है वो गलत है। क्लियर? याद रहेगा या भूल जाओगे? याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कराए, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 7n - 4 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज। अब देखिए, nth टर्म जो है बच्चों वो क्या है? 7n - 4 है। यहाँ से आप a1 निकालोगे तो a1 कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7 - 4 दैट इज 3। a2 निकालोगे तो 7 2 जा 14 - 4 तो 10 हो जाएगा। अब आपको डी अगर पूछा जाए, ये a1 है बच्चों और ये a2 है, तो डी क्या हो जाएगा? a2 - a1। तो 10 - 3 कितना हुआ? 7, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर? आया समझ में? चलिए, से ये 4 क्वेश्चन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है आपका, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर each 5 centimeter in length
इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर देन द हाइट ऑफ द कोन इज। अब देखिए, सर्कुलर कोन और स्फेयर दोनों का रेडियस सेम दिया है, ठीक है। तो दोनों का जब रेडियस सेम दिया है और दोनों का वॉल्यूम भी इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो देखिए नीचे 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर से यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बच जाएगा। तो बचा क्या बच्चों, तो h इज इक्वल्स टू 4r। क्लियर। सो 4 इंटू आर का वैल्यू आपको दे दिया था कितना, तो रेडियस 5 था। सो 4 5 जा कितना हो गया मेरे बच्चे, 20। यही आपका आंसर है। आया समझ में, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ टेन थीटा इक्वल्स टू 5/2 देन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। सो इसको बच्चों करना क्या है, साइन थीटा है, इसको अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। क्लियर। सो कॉस थीटा से आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा 4 टेन थीटा प्लस का 1 और नीचे 4 टेन थीटा माइनस का 1। अब टेन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 5/2। सो 4 इंटू 5/2 प्लस का 1, 4 इंटू 5/2 माइनस का 1। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ भी सिमिलर केस है। तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11 हो गया बच्चों। ये 5 2 जा 10 माइनस 1 9 हो गया। तो आंसर क्या आया, 11/9। यही आंसर है। आया समझ में। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 11/9 ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर एट O if angle TPQ equals to 110 degree। TPQ 110 degree, then POQ is equals to। अब बच्चों ध्यान से देखो एक चीज, कल भी मैं एक वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये कि एंगल TPO जो होगा, एंगल TPO ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर आपको बोल दिया है कि TPQ जो है वो 110 डिग्री है। इसका मतलब एंगल OPQ जो है वो कितना डिग्री हो गया, आप कहोगे सर 20 डिग्री। ये छोटा सा एंगल अगर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, तो 20 + 20 40 हो गया। ये एंगल O कितना हो जाएगा, 180 - 40 तो 140 डिग्री। क्लियर। आया समझ में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज माइनस √5/2 एंड √5/2 इज। सो बच्चों यहाँ अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू आपको दे दिया है, किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी बीटा लेट कर सकते हो। सो चलो अल्फा में मान लिया माइनस का √5/2। क्लियर। और बीटा मान लेता हूँ मैं √5/2। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये होगा आपका रूट हट जाएगा तो 5/2 माइनस का 5/2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। इस पर आप वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा x² और माइनस का 5/2 इक्वल्स टू 0। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x²
-5। अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करो, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 8x² - 20, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर, यही आपका आंसर है। एक मेथड। दूसरा मेथड ये कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। तो जब 8x² - 20 वाले को आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू यही आएगा। कहोगे सर कैसे, तो देखिए 8x² - 20 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 8x² इक्वल्स टू कितना, 20, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। सो x² इक्वल्स टू आएगा बच्चों 5/2। तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। क्लियर, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज। अब बच्चों मीडियन क्लास निकालना है, तो मीडियन क्लास के लिए हमने बोला था पहले फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए हमें। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का क्या चाहिए, सम, जिसे हम n कहते हैं। और उससे पहले हमें CF भी चाहिए, तो CF दे दिया। CF कैसे निकालोगे, पहला तो 5 एज इट इज लिखना है आपको, दूसरा ऐड करना है तो 9 + 5 14 हो जाएगा, 14 + 15 29 होगा, 29 + 10 39, 39 + 6 तो 45। अब n/2 निकालोगे आप, 45/2 22.5 होगा। 22.5 से जस्ट बड़ा CF देखना है आपको, तो कितना है बच्चों, 29। तो ये जो है 20 से 30 ये आपका मिडियन क्लास हो गया। तो क्या पूछ रहा था, अपर लिमिट, तो 30 हो जाएगा। मिडियन क्लास 20 से 30 है, अपर क्लास क्या होगा बच्चों, 30। तो जो आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इफ एंगल BOC इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड OA इक्वल्स टू OD, देन ODA एंड OBCR। तो बच्चों सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि BOC आपको दे दिया है अगर 80 डिग्री, तो AOD भी आपका 80 डिग्री ही होगा। क्यों, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। क्लियर, अच्छा। अब देखिए OAD जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि OA इक्वल OD दिया है। और एक और चीज आपको पता होगा कि कॉर्ड ऑफ सर्कल जो है बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब OA इक्वल OB हो जाएगा और OC इक्वल OD हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल भी इक्वल है और साइड का जब आप रेशियो निकालोगे तो वो भी इक्वल होगा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी जो है आपका आइसोसेलेस एंड सिमिलर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये ट्रायंगल OAD आइसोसेलेस है, OBC भी आइसोसेलेस है और सिमिलर तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या रहा है आपका, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1 इक्वल्स टू 0 r। अब बच्चों नेचर बताना, नेचर बताने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, पहले डी निकालना पड़ता है। तो डी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, तो B² - 4AC। बी कितना है बच्चों, 1 है, सो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × -1, सो 1 - +4 कितना आया बच्चों, 5 आया, विच इज ग्रेटर देन 0। बट 5 का रूट पॉसिबल नहीं है, √5 जो है वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि 5 का रूट नहीं आएगा। आपका एक्स का वैल्यू बनेगा क्या, तो -1 ± √5/2। ये एक इरेशनल नंबर के फॉर्म में इरेशनल नंबर है, बट डिस्टिंक्ट आएगा, अलग अलग, एक प्लस में एक माइनस में आएगा, तो आप कह सकते हैं इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या रहा है, इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा का मतलब हो गया बच्चों 3 tan 30 डिग्री। सो 3 × tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/√3, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज। अब देखिए वॉल्यूम होता है 2/3 πr³, तो 2/3 πr³ इक्वल्स टू कितना, 396/7, यही है। अच्छा, 2/3 × 22/7
इंटू आर क्यूब, ये किसके इक्वल, तो 396 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल कर सकते हो आप, 2 से इसको, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा, सो आर, अब ये 22 से 9 बार में, ठीक है बच्चों। तो 9 3 जा 27, आर क्यूब 27 हो गया, तो आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, बात आ रही है समझ में आप लोगों को? अच्छा, इतना अगर आपको समझ में आ गया, देन अब क्या निकालना है हमें, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 3 इंटू 3, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है, 594 अपॉन में 7, जो ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14, ये तो 13 था क्वेश्चन, अब क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन 14 कह रहा है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 आर ब्लू, 11 आर ग्रीन एंड द रेस्ट आर वाइट। तो 4 और 11 अगर ऐड कर देंगे बच्चों तो 15 हो जाएगा, 24 माइनस 15 करोगे तो 9 बचेगा। सो व्हाइट बॉल कितने हो गए, 9। क्लियर, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर, तो व्हाइट इन कलर होना चाहिए, तो व्हाइट बॉल है कितना, तो आप कहोगे सर 9, और टोटल कितने, टोटल 24, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, सो कितना है आंसर, 3 अपॉन में 8। क्लियर, ऑप्शन बी है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, 5 -4, -5 इज, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट जो नियरेस्ट हो किसके, -4, -5 के, तो -4, -5 के नियरेस्ट, सो बच्चों इसमें करना क्या है कि -4, -5 है, तो x का वैल्यू -4 और यहाँ भी x का वैल्यू -4, ये दोनों नियरेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ग्राफ पर इसको ड्रॉ कर लोगे तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि x का वैल्यू अगर सेम होगा जिस कोऑर्डिनेट में, वही नियरेस्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए -4 और यहाँ भी -4, x का वैल्यू दोनों मैच कर रहा है, तो यही पॉइंट नियरेस्ट होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, मिडिल मोस्ट कौन देता है, क्या क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन है आपका मीन, सॉरी मीडियन है, मीन है, रेंज है और मोड है। रेंज तो बच्चों देता नहीं है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी मैक्सिमम टाइम मिडिल वाला वैल्यू नहीं देता है, तो मिडिल वाला वैल्यू कौन देता है, मीडियन, यदि आपका एन का वैल्यू ऑड हो वो मीडियन आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। कर अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 2, -3 एंड बी 5, 6 इन द रेशियो 1:2, द पॉइंट इज, बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहले पहला जो कोऑर्डिनेट है उसको आप x1 y1 लेट कीजिए, दूसरे को x2 और y2 लेट कीजिए, ठीक है। अब फार्मूला होता है, और ये जो रेशियो है ये m1 और m2, तो फार्मूला होता है x1, ठीक है, या फिर ऐसे लिखोगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। सो m1 कितना है, तो 1 है, और x2 कितना है, x2 बच्चों 5 है, सो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 9 हो गया, 9/3, तो 3 है, पहला कोऑर्डिनेट 3,
चेक कीजिए। एक्स का कोऑर्डिनेट 3 कौन से ऑप्शन में है, एक निकालने के बाद ही आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखा आपने, एक्स का वैल्यू मैंने निकाला और टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड फेस कार्ड इज। सो बच्चों देखो, कार्ड की बात करें तो टोटल 52 कार्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें 12 फेस कार्ड होते हैं। 3 फेस कार्ड, 4 ग्रुप है तो 3 चौक 3 4 या 12, उसमें बच्चों 6 जो है रेड कलर का फेस कार्ड होता है। सो 6 अपॉन में 56, 2 से 3 बार में, 2 से 26 बार में, सो 3 अपॉन में 26 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात आई समझ में? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, assertion HCF of any two consecutive even number is always 2. Okay, even natural number are divisible by 2. दोनों बिल्कुल सही है बच्चों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों ऑप्शन सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कहोगे सर क्यों? क्योंकि एक HCF की बात कर रहा है, एक डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा है। सो ऑप्शन बी कह सकते हैं हम। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है बट स्टेटमेंट दोनों सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन, करा इफ द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज reduced to its half and angle is double, then the perimeter of the sector remains the same. ये असर्शन है। रीजन की बात करें, रीजन है आपका द लेंथ ऑफ अ आर्क सबटेनिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। सो आर्क लेंथ जो होता है बच्चों वो क्या होता है, पाई बाय 360 इंटू पाई बाय 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी पाई नहीं थीटा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। देखो 2 से काटोगे तो 180 हो जाएगा। सो पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। तो ये रीजन तो बिल्कुल सही है बट एजर्सन जो है वो गलत है। ठीक है, एजर्सन गलत है। अगर हम रेडियस को डबल कर दें, सॉरी रेडियस को हाफ कर दें और एंगल डबल कर दें तो पेरीमीटर जो है वो सेम नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी होगा बच्चों यहाँ पर। रीजन करेक्ट है बट एजर्सन रॉन्ग है। कोई आप वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू लेकर के चेक भी कर सकते हो। तो इस केस में ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।